Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9, subject SST, Political Science, chapter number 1. What is democracy? Why democracy? Part number 3. Topic: major decision of elected leaders. We have learned the previous video फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. हमने कल पढ़ा था डेमोक्रेसी की फीचर्स. डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फीचर्स है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी की फीचर्स में कहा था कि जो हमारे जो पावर्स है, जो फाइनल जो डिसीजन है, मेकिंग ऑफ द लॉ है, वे डेमोक्रेसी के हाथ में कब होती है? जब इलेक्टेड पर्सन के हाथ में होती है. तो मेजर डिसीजन जो है, जो मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में होती है, उसको हम पढ़ रहे थे. तो उसमें एक केस स्टडी लेते हैं, हम पाकिस्तान का लेते हैं केस स्टडी. तो मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स के अंदर हम पाकिस्तान का एक केस स्टडी लेते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे पावर्स एक डिक्टेटरशिप, एक मोनार्की का रूल कैसे उसमें कन्वर्ट हुआ. तो जैसे जनरल मुशर्रफ रूल्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999. पाकिस्तान के अंदर जब डेमोक्रेसी शासन चल रहा था, जनता के द्वारा इलेक्टेड जो पर्सन थे, रिप्रेजेंटेटिव, वे शासन को चला रहे थे. तो अचानक क्या हुआ? 1999 में, 1999 में जो सेना का एक अधिकारी था जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ. उस जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि जनता के द्वारा जो इलेक्टेड जो कैंडिडेट थे, उस इलेक्टेड कैंडिडेट को उसका तख्ता पलट कर दिया. कैसे? इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. कि अक्टूबर 1999 मिलिट्री कॉप, उसने अपनी सेना के बल पर, मिलिट्री कॉप, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ एक सेना का एक बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, अधिकारी था. अपने मिलिट्री के पावर्स में लेकर जो इलेक्टेड पर्सन थे उसको यानी कि तख्ता पलट कर दिया और थू कर दिया, अर्थात स्वयं गद्दी पर बैठ गए. ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और अपने आप को कहा कि मैं एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पर्सन हूं. ऐसा लेकिन नहीं था. चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. क्या हुआ? तख्ता पलट करके स्वयं जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी बन गया, अर्थात बाद में चल के प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान. वे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया. देखिए ये किसने किया? ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने. हम पढ़ रहे हैं कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स को किस प्रकार से, उसको हम क्लियर कर रहे हैं. तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, वे तख्ता पलटकर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को तख्ता चेंज करके और मिलिट्री कॉप के कारण एक गद्दी पर जाके बैठ गया. ही हैड एन रेफरेंडम इन द कंट्री, malpractices एंड द फ्रॉड. अब क्या हुआ? जब जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कॉप से इलेक्टेड पर्सन के ऊपर यानी कि तख्ता पलट करके स्वयं यानी कि प्रेसिडेंट बन गया, उस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, तो उसके बाद बनने के बाद में उसने क्या किया? उसने मीटिंग बुलाई. ही हैड ए रिफरेंडम इन द कंट्री. रिफरेंडम होता है जनमत संग्रह. सारी जनता को बुलाया
और एक वोटिंग कराई, उसने जनमत संग्रह कराया और बताते हैं ऐसा वोटिंग कराया कि उस जनमत संग्रह के माध्यम से सम जनता ने ये कहा कि हाँ ये प्रेसिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो इसका रेफरेंडम था ये मैलप्रैक्टिसेस एंड द फ्रंट था। ये बात किसने कही? ये बात पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने और पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक जो एक्टिविस्ट थे उसने कहा कि ये जो रेफरेंडम किया है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो जनमत संग्रह किया है, ये धोखाधड़ी से किया है और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने धोखाधड़ी से कर और उसने अपने एक पावर से जनता को डरा धमकाकर फियर्स में लाकर और ऐसा किया है। ऐसा लोग कर रहे थे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक जो एक्टिविस्ट थे, ये ऐसा कह रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोगों को डरा धमाकर जो कहते हैं उसको वैसे कर ऐसा कि अपने फेवर में वोटिंग कराइए, जो एक फ्रॉड है और एक मेल प्रैक्टिस है, जो धोखा देंगे। ऐसा जब उसने ऐसा जनमत संग्रह किया और ऐसा जनमत संग्रह करके जो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके बाद में क्या किया उसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन अगस्त 2002 Musharraf issued a legal framework order that amendment the Constitution of Pakistan और dismiss the national and provincial assemblies। अब क्या किया? जब उसने अपना एक जनमत संग्रह करा दिया, धोखाधड़ी से जनता का उसने गुरफेज ले लिया और प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके बाद उसमें पावर आ गई और पावर साल के बाद में क्या किया? उसने अगस्त 2002 में मुशर्रफ इशूड लीगल फ्रेमवर्क, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, एक लीगल फ्रेमवर्क, एक उसने ऐसा लीगल फ्रेमवर्क दिया गया और उसमें क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। और क्या किया उसमें? डिसमिस द नेशनल, उसमें क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करने के बाद में डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, उसने नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबली थी, जो राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबली थी, उसको उसने भंग कर दिया। किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर दिया। कैसे? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर उनको भंग कर दिया। और क्या किया? एक ऑर्डर निकाला। क्या ऑर्डर निकाला? कि जो चुने हुए जो व्यक्ति हैं, जो कैबिनेट जो सिविलियंस हैं, जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो काउंसिल ऑफ द कैबिनेट है, जो मंत्री परिषद है, उसके जो भी मिनिस्टर्स होंगे उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी, एक सुरक्षा परिषद का अधिकार होगा, कंट्रोल होगा। ये ऐसा बना दिया गया रूल कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड जो पर्सन होंगे, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा परिषद होगी। और उस नेशनल सिक्योरिटी का मेंबर कौन होगा? वे उसके अंदर मिलिट्री के पर्सन होंगे। कौन होंगे? मिलिट्री के पर्सन। अर्थात पावर्स किसके हाथ में आई? जो एक्चुअल जो पावर से वे मिलिट्री के हाथ में। तो क्या किया? लेकिन जो इलेक्टेड जो पर्सन थे, जो जनता के साथ में चुने आए थे, उसमें बिल्कुल कम पावर्स दी गई। फिर क्या हुआ? हाउएवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर्स, जो इलेक्टेड जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, हाउएवर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर्स, कि जो जनता के द्वारा
जो पीपल के द्वारा जो डेमोक्रेसी में होता है उसके द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि उसमें तो पावर्स बहुत कम थी, some powers, but the final power was in the hand of the military officers and General Pervez Musharraf himself. जो पावर थी, जो फाइनल जो पावर थी, वे किसके पास में थी? वे मिलिट्री ऑफिसर्स, और मिलिट्री ऑफिसर कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो देखिए क्या किस प्रकार से जनरल परवेज मुशर्रफ जो एक मिलिट्री का जो एक ऑफिसर था और मिलिट्री के कॉप से जो जनता के जो चुने हुए जो पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, और एक झूठा हम कह सकते हैं एक फ्रॉड रेफरेंडम उसने जारी किया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद में जो फाइनल जो पावर्स थी, जो मेन पावर्स थी, वे मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में आ गई, और मिलिट्री ऑफिसर का जो हेड था वो जनरल परवेज मुशर्रफ। इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो जनता के द्वारा, जो पीपल के द्वारा जो चुना गए जो प्रतिनिधि है उसके अंदर पावर्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, उनके पास में पावर्स कम थी, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया था? उसके ऊपर कंट्रोल हो गया था एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दी गई थी कि जो भी कैबिनेट्स होंगे उस कैबिनेट्स के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी, और उस नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके जो मेंबर्स होंगे वे मिलिट्री के पर्सन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर होंगे। तो इट मीन्स जो फाइनल जो पावर्स थी वे किसमें आई? फाइनल पावर्स मिलिट्री के लोग। तो चुने हुए प्रतिनिधि में कुछ पावर्स नहीं थी, तो इसलिए हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि जो फाइनल जो डिसीजन लेगा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, तो चुने हुए प्रतिनिधि लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो बाय पीपल के थे उसके अंदर तो पावर छीन ली, क्योंकि उसके ऊपर तो एक हेड और बना दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वह उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा, चुने प्रतिनिधियों पर कंट्रोल रखेगा, तो उनके पास में पावर नहीं थी। तो क्या हुआ? दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्न एज द पीपल्स रूल। इस कंडीशंस को हम नहीं कह सकते कि ये पीपल्स रूल्स है, जनता का रूल्स है। ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप शासन है, ये एक तरह मोनार्ची शासन है, क्योंकि तो तानाशाही शासन हो गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो एक अपने मन मर्जी से एक फ्रॉड जनमत कराया, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्वयं हेड बन गया। तो इसके मतलब क्या हुआ? द कंडीशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इज पीपल्स रूल। तो क्या ये जनता का शासन हो सकता है? नहीं। और डेमोक्रेसी तो क्या होता है? डेमोक्रेसी रूल तो भी होता है जिसमें जनता का शासन हो, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। दस फर्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट फीचर्स है, जो उसकी विशेषता है, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। तो कह रहा है कि फाइनल डिसीजन जो मेकिंग पावर्स होती है वे इलेक्टेड पर्सन के अंदर होती है। तो इलेक्टेड पर्सन कौन थे यहाँ पर? जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे वे थे, लेकिन जो जनरल परवेज मुशर्रफ था वे इलेक्टेड पर्सन नहीं था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस समय इस कंडीशन में डेमोक्रेसी है? नो, वी कैन से दिस कंडीशन शो द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्टेड जो कैबिनेट के जो थे, जो मिनिस्टर थे, उनके ऊपर तो कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी। और नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल थी, उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो थे वे थे मिलिट्री के लोग, फौजी थे, और उसका हेड था जनरल परवेज मुशर्रफ। अर्थात फाइनल जो पावर्स थी वे जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में। अगर जनता ने चुन भी दी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मिनिस्टर भी बना दिया, क्योंकि दोबारा इलेक्शन भी हुए, किसके? नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन भी कराए गए, और उस इलेक्शन में जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया प्रोविंशियल इलेक्शन में, और वे मिनिस्टर बने। लेकिन फाइनल पावर्स उनके हैंड में नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और जिसका हेड जनरल परवेज मुशर्रफ था। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इस कंडीशन में वहां डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी प्रकार की और आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है, उस डेमोक्रेसी की फीचर्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ऐसे हमारी और भी ऐसे केस स्टडीज है। मैंने आपको डेमोक्रेसी की फीचर्स का एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए इस प्रकार का केस स्टडी किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके डेमोक्रेसी के उसके आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अगेंस्ट में और उसके फेवर में। ओके, आज का हमारा ये वीडियो था। ओके, थैंक यू।